हेलो दोस्तों, कॉमिक शुरू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है मनोज चित्रकथा की पेशकश, जिसका नाम है महाबली फेंग। दोस्तों, ये वॉलपेपर है और इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था नीली घाटी के प्रेत, और ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए उस रोमांचक कथा की दूसरी कड़ी को पढ़ना शुरू करते हैं। महाबली फेंग। कथा शशि प्रभा, चित्र जगदीश पंकज। इससे पूर्व कथा की सविस्तार कथा आप नीली घाटी के प्रेत में पढ़ चुके हैं। अब रहस्य की दूसरी कड़ी पढ़िए। तेंग एक गड़ेरिया था जो बकरियां चराता था। फेंग और फियांचू उसके बेटे थे। एक बार तेंग पहाड़ी जंगल में बकरियां चराता हुआ लापता हो गया। फेंग और फियांचू उसे ढूंढने निकले तो वहां पहुंच गए जहां प्रेतों का राज्य था। प्रेत ने फियांचू का भी अपहरण कर लिया। बहादुर फेंग अकेला ही प्रेतों से लड़ता हुआ एक अद्भुत मंदिर में पहुंचा। वहां हीरे का शिवलिंग था। वेदी के पास ही एक मृत साधु पड़ा था। शिवलिंग के ऊपर एक विशाल घंटा लटका था। फेंग ने जैसे ही घंटा बजाया, साधु जीवित हो गया। प्रेत नगरी का शाप भी टूट गया। साधु ने फेंग को उसके और हीरक लिंग के बारे में विचित्र बातें बताई। पूरी कहानी सुनाने के लिए फेंग को कैलाश की तलहटी में बुलाया। तो दोस्तों, ये फिर से मैं पढ़ूंगा। इसकी पूर्व कथा का सविस्तार कथा आप नीली घाटी के प्रेत में पढ़ चुके हैं और अब रहस्य की दूसरी कड़ी पढ़िए। जैसा कि मृत साधु जो जीवित हो उठा था ने कहा था, फेंग साधु के पास कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुंचा। तुम आ गए फेंग, बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। यह एक सच्ची कहानी है। बहुत दिनों की बात है। सीकर में एक धर्मात्मा सेठ रहता था। उसका नाम नागरी दास था। वह रोज दान करता था, फिर भी उसे शांति नहीं थी। नागरी दास? शायद वे मेरे असली पिता थे। सेठ जो शांत सेठ को शांति मिलती भी कैसे? उसकी औलाद न थी। दोनों पति पत्नी एक बच्चे का मुंह देखने को तरसते थे। आस पड़ोस के बच्चे खेलते दिखाई देते तो दोनों पति पत्नी आहें भरते थे। ओह! एक दिन नागरीदास और उसकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। अहो भाग्य कि आप पधारे, अंदर पधारिए। साधु अंदर आए तो नागरीदास ने स्वयं उनके चरण धोए। नागरीदास की पत्नी ने उनकी आरती उतारी। साधु के लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार किया। साधु भोजन करने बैठे तो पति पत्नी ने मिलकर उनके ऊपर पंखा झला। साधु भोजन तो कर रहे थे, किंतु बार बार सेठानी के चेहरे को भी देखते जा रहे थे। यह इतनी उदास क्यों है? किस वस्तु की कमी है इसे? भोजन कर साधु चलने लगे तो आयुष्मान हो, पुत्रवती हो। साधु के वचन सुनकर, महाराज, हमारे विवाह को 23 वर्ष हो गए। सेठानी की कोख हरी नहीं हुई। वैद्यराज कहते हैं यह बांझ है, लेकिन वचन आपका आशीर्वाद। मेरा वचन, मेरा आशीर्वाद असत्य नहीं होगा नागरीदास। तुम कैलाश जाओ, शिव स्त्रोत का पाठ करते हुए कैलाश की 7 परिक्रमाएं करो। भगवान आशुतोष का एक हीरक लिंग बनवाओ। परिक्रमाएं पूरी करके उसे वहां प्रतिष्ठित करो। उसकी पूजा करो। सेठानी के निस्संदेह 2 पुत्र होंगे। साधु की वाणी में जादू सा असर था। नागरीदास ने तुरंत कैलाश यात्रा करने की ठान ली। उनके पास शुतुरमुर्ग के अंडे जितना बड़ा एक शुद्ध हीरा था। उसका उन्होंने शिवलिंग बनवाया और उसे ले अकेले ही कैलाश की यात्रा पर चल दिए। उन दिनों तेज चलने वाले वाहनों का आविष्कार नहीं हुआ था। नागरीदास सीकर से रथ पर हरिद्वार आए और सीधे हर की पौड़ी पर उतरे। उनके चेहरे, मोहरे और दबदबे को देख सभी उन्हें राजा समझ रहे थे। कुछ ने उनके रथवानों से पूछताछ की, कौन है ये? क्या राजा हैं या किसी राजा के सामंत? सीकर के नगर सेठ हैं। संतान के लिए कैलाश की परिक्रमा करने जा रहे हैं। वहां हीरकलिंग की स्थापना करेंगे। और इस प्रकार नागरीदास के पास हीरकलिंग होने वाली बात सारे हरिद्वार में फैल गई। हीरकलिंग? ठोस हीरे से बना शिवलिंग? कितनी कीमत का होगा? शायद लाखों रुपए का। यह चर्चा डांगी बंधुओं ने भी सुनी। वे दोनों शातिर लुटेरे थे। उनके असली नाम क्या थे कोई नहीं जानता। साधु का वेश धर वे हरिद्वार में शिकार की तलाश कर रहे थे। हीरकलिंग, एक बार ही इतना पैसा हाथ लगेगा कि सारी जिंदगी बैठ कर खाएंगे। उन दोनों ने नागरीदास से हीरकलिंग हथियाने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। हम उसे रास्ते में मार डालेंगे। वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, उसे यूं मार डालना ठीक नहीं है। तुम क्या समझते हो, उसकी हत्या किए बिना हीरकलिंग तुम लूट पाओगे? लगता है हरिद्वार की हवा ने असर कर दिया है तुम पर। मेरी मानो तो यात्री के रूप में हम भी इस बूढ़े के साथ कैलाश यात्रा पर निकल चलते हैं।
रास्ते में मौका पाकर तभी, ठहरो, मुझे एक नई तरकीब सूझी है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्यों ना हम किसी बहाने से उसके हीरक लिंग को देख लें, वैसा ही नकली लिंग बनवा कर रास्ते में मौका पाते ही उसे बदल दें। यह बात कही ना तुमने ₹1,00,000 की। हीरक लिंग को देखने से यह भी पता लग जाएगा कि वह कितना कीमती है। डांगी बंधुओं ने योजना बनाई। तीर्थ यात्रा का भेष बना वे दोनों नागरीदास के पास जा पहुंचे। नागरीदास अपने तंबू में बैठा कैलाश यात्रा का कार्यक्रम बना रहा था। जय शिव भोले, जय बम भोले। कौन हैं आप लोग? शक्ल से तो तीर्थयात्री लगते हो। आपने ठीक पहचाना, हम दोनों कैलाश तक जा रहे हैं। मेरे घर संतान नहीं होती थी, इसी से मनौती मानी थी। पुत्र हुआ, अब मनौती पूरी करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मुझे भी संतान का सुख प्राप्त नहीं है। एक महात्मा ने बताया है कि कैलाश की परिक्रमा करने से यह सुख प्राप्त होगा। अवश्य होगा। दान पुण्य करने से फल जल्दी मिलता है। दान पुण्य तो न जाने कब से कर रहा हूँ। कैलाश पर पहुंचकर तो हीरक लिंग की स्थापना करूंगा, फिर पूजन करूंगा। यही विधि विधान बताया है महात्मा जी ने। आप लोग देखेंगे हीरक लिंग? हीरक लिंग को जांचने परखने की समस्या इतनी आसानी से हल हो जाएगी, डांगी बंधुओं ने स्वप्न तक में ना सोचा था। अवश्य दिखाएंगे तो अवश्य देखेंगे। यह देखिए, शुद्ध हीरे से बना 2 इंच 7 सूत का लिंग है। बड़े परिश्रम से बनाया है कारीगरों ने। शिव शंभो, शिव शंभो। चाहे 3 इंच का है लेकिन अनमोल है। उस रात को नागरीदास ने डांगी बंधुओं को बिना खाना खाए नहीं जाने दिया। खाना खाते समय भी हीरक लिंग की चर्चा होती रही। लाखों का होगा, अनमोल है, सब शिव की कृपा है। काफी रात को डांगी बंधु नागरीदास के खेमे से लौटे, किंतु सो ना सके। उनकी आंखों के सामने हीरक लिंग नाचता रहा। रात भर जाग कर वे दोनों सोचते रहे, हीरक लिंग को उड़ाने की योजना बनाते रहे। नागरीदास की बातों से उन्हें ऐसा लगा था कि कैलाश यात्रा वह अकेला ही नहीं करेगा, उसके नौकर चाकर भी साथ जाएंगे। यही चिंता उन दोनों को खाए जा रही थी। हमें कोई ऐसी तरकीब करनी होगी कि नागरीदास अकेला ही कैलाश यात्रा पर चले। मगर कौन सी तरकीब हो? नकली हीरक लिंग बनवाना तो आसान नहीं। सहसा एक तरकीब हो सकती है, हैं? उसे साधु संतों पर पूरा भरोसा है। साधु बनकर पहुंचे उसके डेरे पर और फेर दें उसकी मति। कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। अगले दिन डांगी लुटेरे सन्यासियों के वेश में नागरीदास के डेरे पर पहुंचे। भेष ऐसा बदला था कि उन्हें कोई न पहचान सका। नागरीदास ने नौकरों चाकरों सहित उनका स्वागत किया। मृगछला निकाल कर तंबू में बैठाया। जय शिव, जय शिव। आशीर्वाद दें मैं अपनी यात्रा में सफल रहूं। हाथ दिखाओ बच्चा। एक डांगी नागरीदास के हाथ की रेखाओं को काफी देर तक देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारे हाथ की रेखाएं कहती हैं कि तुम अवश्य सफल होगे। 2 स्वस्थ बच्चों के पिता बनोगे, बम बोले। किंतु महाराज, सेठ जी के हाथ की रेखाओं में राहु का वक्र है। नहीं, जरा पुनः हाथ दिखाओ बच्चा। नागरीदास ने परेशान सा होकर हाथ फिर आगे बढ़ा दिया। पहला डांगी ध्यान से उसे देखने लगा। नौकरों चाकरों के चेहरों पर तब तक विस्मय के भाव तैर आए थे। पता नहीं राहु का वक्र कौन सी मुसीबत ढाएगा। अब क्या होगा महाराज? हाँ, वक्र है, राहु का वक्र। हे शिव, यह कैसी परीक्षा है भक्त की। नागरीदास बेहद घबरा गया। ललाट पर पसीना छलछलाया। क्या मेरी मनोकामना अधूरी रहेगी महाराज? नहीं बच्चा, यह वक्र तुम्हारे लिए अनिष्टकारी नहीं। जो लोग तुम्हारे इस यात्रा में होंगे उनके लिए अनिष्टकारी है। शिव शिव शिव। यह तीर छोड़कर साधु वेशधारी डांगी लुटेरे उठ खड़े हुए। नौकर चाकरों के भय से सफेद पड़े चेहरों को देखकर वे मन ही मन खुश हो रहे थे। कोई उपाय महाराज? कोई नहीं, इस वक्र को कोई नहीं मिटा सकता। उदास और चिंतित नागरीदास साधुओं को बाहर तक छोड़ने गया। क्या होगा अब? हम साथ नहीं जाएंगे? मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। अपनी जान कौन खोए, मैं भी नहीं। और साधुओं को छोड़ नागरीदास जैसे ही लौटा, सेठ जी, गंगा पार एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, आप कहें तो उनको सादर ले आएं, शायद वे कोई उपाय बता दें। एक बूढ़ा ज्योतिषी हरिद्वार में बड़ा ही प्रसिद्ध है, उसे भी बुला कर लाते हैं, उससे पूछ कर देख लें।
और इसी प्रकार के भिन्न भिन्न बहाने बनाकर नागरीदास के सभी नौकर चाकर डेरा छोड़कर चले गए। नागरीदास दिन भर उनके लौटने की प्रतीक्षा करता रहा, कोई लौट कर नहीं आया। शाम हो गई तो उसने डेरे में दीपक जलाया। उफ, कहाँ गए सब। और फिर सारी रात नागरीदास अपने नौकरों चाकरों के आने की प्रतीक्षा में जागते रहे। कहाँ गए वो लोग। सवेरे सवेरे उनकी आंखें लगी ही थी कि खट खट। नागरीदास ने उठकर तंबू में लगा एल्यूमिनियम का दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े थे डांगी बंधु यात्रियों के वेश में। जय शिव भोले, जय बम भोले, पधारिए। उस समय डेरे में नागरीदास के अलावा कोई नहीं था। लगता है सब किसी काम से गए हैं। जी, आप कुछ परेशान से लगते हैं, क्या बात है। नागरीदास ने उन्हें ज्योतिषियों के आने से लेकर नौकर चाकरों के बहाने बना बना चले जाने तक की बात सविस्तार बता दी। चिंता किस बात की सेठ, मुझे विश्वास नहीं आता कि वे सब मुझे छोड़कर भाग गए। नौकर लोग तो होते ही ऐसे हैं। चिंता मत करो, हम जो हैं आपके साथ, हर मुसीबत में आपका साथ देंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। कल तक उनकी प्रतीक्षा और करता हूँ, परसों हम यात्रा पर चल देंगे। एक दिन के स्थान पर कई दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कोई नौकर लौट कर नहीं आया तो भारी मन से नागरीदास ने डांगी बंधुओं की मदद से अपना तंबू उखाड़ा। नागरीदास सीकर से काफ़ी सामान लेकर चले थे, किंतु नौकरों के भाग जाने से उसे साथ ले जाना संभव नहीं था। डांगी बंधुओं ने उसे हरिद्वार में ही ठिकाने लगा दिया और नागरीदास के साथ यात्रा पर चल दिए। उन दिनों वाहन सुलभ नहीं थे, अधिकतर धार्मिक यात्राएं पैदल ही हुआ करती थीं, किंतु नागरीदास के ना चाहते हुए भी डांगी बंधुओं ने उसके लिए पालकी का प्रबंध कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं नौकर उसे भी ले गए हों। हीरकलिंग कहाँ है? सामान में तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या मुझसे कुछ कहा? नहीं। ऋषिकेश पार कर वे देव प्रयाग की दिशा में बढ़े। क्या मुझसे कुछ कहा? हीरकलिंग का पता लगाना चाहिए, ऐसा ना हो मुफ्त में ही कवायद हो रही हो। कुछ सोचकर डांगी बंधु नागरीदास की पालकी के पास पहुंचे। रास्ता खतरनाक है, हीरकलिंग तो हिफाजत से रखा है ना। फिक्र ना करो, उसे मैंने मजबूत चमड़े की पेटी में कमर से बांध रखा है। हीरकलिंग को सुरक्षित जानकर डांगी बंधुओं के चेहरे खिल उठे, किंतु समस्या यह उठी कि नागरीदास की कमर से बंधी चमड़े की मजबूत पेटी से हीरकलिंग उड़ाया किस तरह जाएगा। इसी उस उहापोह में देवप्रयाग आ गया। वहाँ उन दिनों केवल एक टूटी फूटी धर्मशाला थी। इतनी कठिन यात्रा पर बहुत कम लोग ही जाते थे, इसलिए उन्हें आसानी से जगह भी मिल गई। नागरीदास को उन्होंने जानबूझकर अलग कमरे में ठहराया। आप यहाँ आराम से सो पाएंगे, हम बराबर की कोठरी में ही हैं, चिंता मत कीजिएगा। मुझे भूख लगी है, क्या यहाँ खाने पीने को कुछ मिल सकेगा? यहाँ नहीं, मेरे पास सत्तू है, खाएंगे? नागरीदास के हाँ कहने पर डांगी बंधुओं ने सत्तू बनाए, किंतु नागरीदास के गिलास में उन्होंने बेहोशी की दवा मिला दी। बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन मुझे तेज नींद क्यों आ रही है? नागरीदास के बेहोश होते ही डांगी बंधु उसकी कमर से बंधी चमड़े की पेटी टटोलने लगे। सो गया? अब जल्दी करो, चमड़े की पेटी से हीरकलिंग निकाल कर हमें तुरंत 9-2-11 हो जाना चाहिए। अचानक, मैं देवप्रयाग का यक्षक हूँ, क्या हुआ इस भक्त को? आप लोग इसकी कमर में क्या टटोल रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, हमारा साथी बेहोश हो गया है। उस महात्मा ने अपना त्रिशूल नागरीदास के कंधाल से सटा दिया कि तुरंत नागरीदास उठकर बैठ गया। डांगी बंधुओं ने चकित होकर महात्मा की ओर देखा, मगर वह अंतर्धान हो चुके थे। हीरकलिंग, ओह सुरक्षित है, आप यहाँ कैसे? यूं ही चले आए थे आपको कपड़ा उड़ाने के लिए, धन्यवाद। उस रात अपने कमरे में डांगी बंधु सो नहीं सके, सारी रात सोचते रहे और डरते रहे। कौन था वह महात्मा? कोई भूत, कोई सिद्ध, कौन था? सवेरा हुआ तो वे आगे बढ़े। इस बार हमें संभल कर काम करना होगा, क्यों ना हम नागरीदास का गला ही घोंट दें। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 था और अब हम इसके पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, धन्यवाद।